आप एक सेकंड, एक लाइन में फिर से अपना पॉडकास्ट हिंदी में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए, एक लाइन में। मेरे पॉडकास्ट का नाम है द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं अपने इनर वर्ल्ड को समझने की, द जर्नी विद इन लेने की, मतलब कैसे बोलेंगे इसको। हो गया सब्सक्राइब दोस्तों, इसी बातों पे लाइक शेयर सब्सक्राइब। Learn to take charge of your life and master your inner world with the Journey Within podcast clips with me, Shobha Rana. Don't miss to press the subscribe button and hit the bell icon to stay updated. और अगर जब अंदर से आपको चीज़ खा रही हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, उस सिचुएशन में क्या किया जाए, मतलब you know that what I'm doing currently is what I'm not enjoying and I don't like it and I've started sort of completely disliking it and hating it. बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे पसंद क्या है, तो वो कैसे पता करें? हाउ टू आइडेंटिफाई योर पैशन? अब धीरे धीरे कोशिश करो ना कि अच्छा मैं ये करके देखूं। आप खुद भी मत करो। आपको ऐसा लगता है आप एक सिंगिंग कॉन्सर्ट ट्राई करके देख लो, हिप हॉप ट्राई करके देख लो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप दूसरों को देख के देखोगे मेरे को देखने में भी क्या मज़ा आ रहा है, कि क्या मुझे लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखने में मज़ा आ रहा है, हाँ क्या मैं कॉमेंटेट अच्छा कर सकता हूँ, मैं कॉमेंट्री कर, इतने सारे ऑप्शन हैं। आपको हल्का सा भी पता पड़े ना, इतना सा भी हिंट हो जाए कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, तो जब आपको अपने काम में मजा आएगा ऑफ कोर्स तब वो आपको काम कम लगेगा। एंड निशांत, ये तब कैसे करें जब हमारे पास बिल्कुल सेफ्टी नेट ना हो? मेरे पास कोई फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नहीं है, कोई इमोशनल सेफ्टी नेट नहीं होता है ना, रात में जाके किसी से बात करना कि यार नहीं हो रहा यार, या ऐसे कैसे होगा। मैं दिल्ली में अकेला रहता था व्हेन आई स्टार्टेड स्टैंड अप। तो मेरी जो शिफ्ट थी, एक न्यूज़ नेटवर्क में काम करता था मैं, उसमें 2 घंटे का ब्रेक होता था शिफ्ट में। शाम को 2 घंटे का ब्रेक होता था जिसमें या तो लोग खाना खाते थे, सिगरेट पीते, जो भी अपना अपना करते थे। मैं लाइब्रेरी में जाके जोक्स लिखता था बैठ के, और फिर मेरी शिफ्ट रात को 9 बजे ख़त्म होती थी। मैं शिफ्ट खत्म करके वहीं से सीधा किसी ना किसी ओपन माइक में कॉमेडी का जो भी हो रहा था वहाँ जाता था, और जो शाम को जोक लिखे होते थे वो ट्राई करता था। फिर जो जोक्स चलते थे, नहीं चलते थे, जो भी होता था, नेक्स्ट डे फिर उनमें मैं उनको ट्वीक करता था, चेंजेस करता था, फिर अगेन आई विल डू द सेम थिंग। और हमारी शिफ्ट अलग अलग होती थी। एक शिफ्ट होती थी जो 9 बजे खत्म होती थी, एक रात के 1 बजे खत्म होती थी, एक दोपहर के 12 बजे खत्म होती थी। मॉर्निंग शिफ्ट थी, 3 शिफ्ट थी। तो अकॉर्डिंगली आई वुड सी कि कहाँ कैसे करके मैं, तो मैंने कभी अब मेरे बॉस को नहीं बोला कि मेरे को छुट्टी दो क्योंकि मेरे को कॉमेडी करनी है, या मैं घर जाके किसको जोक सुनाऊँ, मैं अकेला ही रहता था। तो हो गया, मतलब मेरे को पर इतना मज़ा इतना आता था जब पहली बार स्टेज पे गया और लोग हंसे। वो जो रश था ना, एड्रेनलिन रश जो पहली बार मिला था, उसमें इतनी खुशी थी कि आई वॉज रेडी टू वर्क 14 hours 16 hours a day फॉर दैट 5 minutes ऑफ स्पॉट ऑन स्टेज, क्योंकि उस टाइम 4-5 मिनट ही मिलते थे मैक्सिमम। वो 5 मिनट के लिए मैं पूरा हफ्ता एकदम दिल से काम करके कि यार मेरे को वो 5 मिनट में इस बार तो मैं ये कर दूंगा, ये करना है, वो करना है। तो फिर रियली पैशनेट अबाउट ना, अपने आप हो जाता है, चाहे कुछ भी हो अपने आप ही कर लोगे, किसी और की भी जरूरत नहीं है। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग you'll go for it. So इस बात में कितनी सच्चाई है कि कोई एक गॉडफादर या कोई एक ऐसा फादर फिगर होना चाहिए जो आपको डायरेक्ट करे या आपको थोड़ा सा सहारा दे? वो है तो बोनस है, if you have that in your life you are but that cannot be the deciding factor. No, not at all. मैं ही बोल रहा हूँ ना, once you become so passionate you'll surprise yourself. कि मैं I had stage fear शोभा। मैं पूरे स्कूल में मेरे को इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, इतना स्टेज फियर था, मैं कभी स्टेज पे नहीं गया हूँ अपने पूरी लाइफ में। मैंने स्टेज पे ना पोएम बोली है, और अपने बर्थडे पे भी स्कूल नहीं जाते थे कि स्टेज पे खड़ा होना पड़ेगा। मेरे साथ ये हुआ था क्योंकि एक बार कि मैं अपने बर्थडे पे, हमारे बर्थडे पे क्या होता था, आपको स्कूल ड्रेस में नहीं आना होता था, यू वुड कम इन योर सिविल। कौन से स्कूल से पढ़ाई की आपने? एयरफोर्स स्कूल जामनगर। अच्छा, मैं केवी जनकपुरी। हाँ, तो केवी मोर और लेस सेम। हाँ, सीबीएसई बोर्ड वही। इतनी बड़ी टी शर्ट जितनी मैंने आज पहनी है, इतनी बड़ी टी शर्ट पापा दिलाते थे क्योंकि वो 10 साल तक आप पहनोगे, फिर छोटा भाई पहनेगा, फिर छोटा बनेगा। हाँ, पैंट भी नीचे अब तो ये फैशन बन गया, उस टाइम पे बड़ी शर्म आती थी और बड़ा एम्बैरेसमेंट होता था। तो मुझे इतना स्टेज फियर था कि मेरे बर्थडे के दिन सिविल कपड़े पहन के मैं स्टेज पे गया था। ऐसा था जिसका बर्थडे असेंबली में सब स्टेज पे आएगा, पूरी असेंबली। और टॉफी भी बांटते थे क्या आपके स्कूल में? हाँ, स्कूल में जाके आप एक बंदा ले लेते थे कि ये बंदा, यार 90s was the time. ही और शी विल अकम्पनी मी। एंटायर स्कूल एक बंदा आपके साथ घूमता था, हर एक में जाके टीचर्स को देख के आना। हाँ. मैं स्टेज पे खड़ा हूँ सारे असेंबली में, एंड आई एम सो यूज्ड टू ऑफ बीइंग इन द ऑडियंस रादर देन बीइंग इन द लाइमलाइट, कि हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं और मैं साथ में मैं भी स्टेज पे I started singing happy birthday. My principal ma'am came. She like, it's your birthday. You are not supposed to. I'm like, so embarrassing. कि खुद के बर्थडे पे कौन ऐसे। And from there to... और मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरे को लगा ये तो नॉर्मल बात है। And she came, oh he got so excited that he started clapping.
He got so nervous that he started. She didn't know. She couldn't say ना politically correct. Of course. So she like, oh, he got so excited. अंदर मुझे पता ना, मैं नर्वस, मेरी फटी पड़ी थी, हालत खराब थी मेरी. वहां से डेली स्टेज पे जाना, वर्ल्ड स्टेज पे जाना, वहां से आके रैंडम लोगों के सामने दुनिया के सबसे स्टेज बड़े पे जाना ऑडिटोरियम्स पे परफॉर्म करना और हंसाना. सो हमसे प्यार घंटों तक हंसाना. प्यार इतना था मेरा कि मैंने बोला स्टेज फियर, दिस आई हैव टू डू दिस. सो What was the feeling when you first got onto the stage? Were you scared, nervous? I'm sure होगे. हाँ, और आज भी होते हो when you go to the stage? नहीं, नर्वसनेस तो नहीं. ऑल्सो द मोमेंट द फर्स्ट लाफ्टर हिट्स यू, यू नो, you own the stage. Have you ever been blank on stage? कि सब उड़ गया दिमाग से? हाँ, हुआ था एक बार, हुआ था. सो आई डोंट ड्रिंक एनी मोर, इट्स बिन व्हाट 5 years नाउ. पर पहले था तो कई लोग होते हैं जो पी के ही स्टेज पे जाते हैं. तो ऐसे ग्रीन रूम में बैठे थे. मैंने 15 साल इस इंडस्ट्री में बिता दिए तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस बात को. तो मुझे किसी ने कहा कि बियर पी के आज बियर पी के स्टेज पे बियर पी के, तो मैं आई एम लाइक नो, दिस डजंट वर्क फॉर मी. आई रियलाइज्ड I like to be in my 100% consciousness and sober when on stage. तो मुझे याद है आधा घंटा करना था और 18 मिनट में मेरे को ऐसा लगा हो गया मेरा. तो मेरे बाद जो होस्ट आना था, मैं थैंक यू बोल के निकला और होस्ट भाग के आया है. क्योंकि होस्ट का ऐसा होता है ना कि 25 मिनट के बाद स्टैंड बाय पे होते हैं. मैं हूँ वो इंसान मैं हूँ. हाँ. तो ये और जब ऐसा होता है ये स्टैंड अप लाइनअप था कॉमेडी सब क्लब में. चीजें होस्ट को संभालनी होती है उस टाइम पे. हाँ. क्योंकि आर्टिस्ट तो चला गया. तो मैं निकला और धक 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 भाग के होस्ट आया बेचारा. क्या, so how was it and now moving on to the next, and they're like what happened? I said I have no clue what happened. That was once. मैं बोला भाई साहब मैं कभी पहले पी के मैं doesn't work. हाँ. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप जाते हो एकदम ब्लैंक होते हो, लेकिन कोई ना कोई एक वर्ड, कोई ना कोई एक लाइन होती है जो आपको सारा वापस भी ले आती है स्टेज पे. हाँ. है ना, वो भी होता है मेरे साथ. वो भी बड़ा होता है कि स्टेज पे जाते हुए इतना नर्वस हो. एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैं स्टेज पे गई, मैं यही भूल गई मैं किस इवेंट और किस क्लाइंट के लिए आई हूँ, उस इवेंट का क्या नाम है. देन मैं लुकिंग एट द स्क्रीन, वेलकम टू, पीछे देख के कि मतलब जस्ट शोइंग टू द ऑडियंस दैट देखो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, बट एक्चुअली मैं खुद को रिमाइंड कर रही हूँ. So now you've been doing it for so long that you know the थोड़े ट्रिक्स यहाँ ट्रिक्स आपको पता है कि लेकिन ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो बोलते हैं आपको पता है कि अगर भूल जाओ तो यहीं लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा, ये होगा, वो होगा. कि वो एक लाइन अगर आ गई ना तो आगे का मुझे सारा गाना आ जाएगा. आपको यही पता है कि आपको नहीं भी पता ना तो आप 5 मिनट बिना नाम के भी खींच लोगे. हाँ, एग्जैक्टली. आपको अब नाउ यू नो. सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जो ब्लैंक आउट हुआ था, ये 2013-14 की बात है. तो उसके You're still in Delhi at that point, no? Yeah. So we used to come to Bombay to perform. We used to come, take a sasta sa hotel and figure traveling to Lower Parel where the comedy club was and all of that. So this is long back, but now you know. Now you. Okay. So yeah. Give me 3 tips for someone who wants to start comedy now or a career in comedy. क्या करना चाहिए? मैं भी आपकी उसमें से टिप्स ले रही हूँ. 3 में नहीं, एक ही टिप है, स्टेज टाइम, और कुछ नहीं है. अगर इफ़ यू कैन मैनेज टू, बिकॉज नाउ द नंबर ऑफ ओपन माइक्स मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैव, यू कैन अफोर्ड टू गो ऑन स्टेज ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ द वीक. ऑलमोस्ट हर जगह. आज भी अगर हम अभी बॉम्बे में बैठे हैं तो नहीं तो कम से कम 10 जगह ओपन माइक और शोज हो रहे होंगे. दिल्ली में भी, बैंगलोर में भी, हैदराबाद में भी, छोटे मोटे शहरों में. पैसे खर्चे होते हैं ओपन माइक में जाने में? नहीं, परफॉर्म करके आओ ना आप. अच्छा. हाँ. So you have to pay money for that stage time? Some people have started this where they take money from performers, but mostly ऐसा नहीं होता. कई जगह ऐसा होता है कि इधर you have to get a bringer now. ये जैसे हमारे टाइम पे ये सब नहीं होता था. लकीली हमने कभी स्टेज पे जाने के पैसे कभी नहीं दिए. पहली बार जब सुना भी था तो थोड़ा अजीब सा लगा था, बट इफ दैट्स व्हाट इट टेक्स फॉर देम टू सर्वाइव, क्योंकि उन्हें भी अपना वेन्यू चलाना है, उन्हें भी रेंट भरना पड़ता है जो भी. पर आई एम सेइंग इन्वेस्ट, टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट. ऑल्सो अगर आप पैसे देके जा रहे हो तो आप और एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे कि मेरे को स्टेज पे जाने के 200 रुपये देने पड़ रहे हैं आज, तो मैं साला एटलीस्ट 4 जोक तो आज वहाँ पे हंसा के आऊँ लोगों को. तो गो ऑन स्टेज as much as possible. Basically repetition. It boils down to that. Just practice, not even just practice. ये ऐसा है कि जैसे राहुल द्रविड़ के बारे में बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर, all these players very natural batters. They were really good at it. They were born with it, ऐसा बोलते हैं. But राहुल द्रविड़ is by the book. कि मैं 1000 बार करके मैं परफेक्ट करूंगा अपनी स्ट्रेट ड्राइव. I'll become the wall of Indian team. मैं अपना विकेट नहीं दूंगा. उसने कर करके so you are born a great batsman, but you can also become one. Same way, you're not naturally funny, you can become. I've seen people, there were people
who I was like यार ये कॉमेडी छोड़ क्यों नहीं देता. And after 4-5 years I'm like dude I'm a fan. I love your work. क्या funny है तू. So I've seen people go from like literally तो वही है go on stage. और दूसरी जो मैंने पहले बोला था दूसरों की मत सुनो. ऑडियंस हंस रही है. लॉट ऑफ पीपल ये होता है स्पेशली द न्यू पीपल. बट निश टेल मी वन थिंग, कभी कभी वो ना हंसना ऑडियंस का या ऑडियंस जो आपको कह रही है वो फीडबैक भी तो हो सकता है ना. हाँ वही है फीडबैक. बस मैं वही बोल रहा हूँ कि फीडबैक तो उसको कैसे ना सुने. सिर्फ ऑडियंस से लो. मैं बोल रहा हूँ अच्छा ओके. दूसरों से मत लो. क्योंकि बहुत होता है कि आपने परफॉर्म किया ऑडियंस बहुत हंसी है. आपने मुझसे आके पूछा आपको कैसा लगा. मतलब यार तेरा ये जो ठीक ही था और मतलब नया क्या है यार ये क्या है. मतलब ये तो वही मुझे इम्प्रेस मत करो. ऑडियंस हंसी आपका अच्छा गया है ना. तो ये सुन के चेंज मत करो. डोंट चेंज योर सेल्फ बी समबडी एल्स बिकॉज यू मे बी यू फाउंड योर वॉइस. यही है आपकी. अब मेरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप सोचो कि मैं भाई साहब अगली बार ऐसा ज्ञान पेल के जाऊंगा ना कि ये बाकी के 5 कॉमेडियन जो बैठे हैं ग्रीन रूम में ये खुश हो जाएंगे. नहीं भाई वो नहीं शो देखने आएंगे. वो टिकट नहीं खरीद रहे. वो फिर से मतलब जनता जनार्दन है. जनता जनार्दन है. दैट्स द बात. That's a lesson for every artist. Thank you for watching the clips. Watch the full video from the link in the description box. If you like our videos and content, make the comment section your friend. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. We will meet you in our next episode. Till then, master your inner world with The Journey Within by Shobha Rana.